बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये आवाज़ सुनी आपने, तो आज ये क्रिस्पी से पोटैटो रोल बनाएंगे बेहद शानदार से। अक्सर कमेंट में आता है कि रोल बनाने के बाद क्रिस्पी नहीं रहते, सॉगी हो जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी जिससे आपके ये समोसा रोल एकदम परफेक्ट बनेंगे और माशाल्लाह से देखें देखने में कितने खूबसूरत और मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में लूँगी मैं तकरीबन 1 कप के बराबर मैदे में शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसके अलावा 2 टेबलस्पून मैं इसमें पिघला हुआ घी शामिल करूँगी। सब चीज़ों को पहले अच्छे से वेल कंबाइन कर लें ताकि मैदे में घी अच्छे से रच बस जाए। ये करना ज़रूरी होता है, तभी तो हमारे ये रोल क्रिस्पी बनेंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसकी एक सख्त सी डो गूंद लें, क्योंकि ये रोल या समोसे के लिए जो भी डो तैयार की जाती है, आटा गूंदा जाता है, वो थोड़ा सा हमने सख्त रखना होता है, तभी ये नरम नहीं पड़ेंगे फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पे डो मैं गूंद चुकी हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इन्हें अच्छे से मुक्की लगाकर गूंद लिया है। अब इस पर डालूंगी तकरीबन 2 से 3 कतरे में घी या ऑयल के और दोबारा से इसे अच्छे से ग्रीस करके कवर करके रख दूंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक हम आलू का बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू लिए थे मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के और बॉईल करने के बाद यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैश कर रही हूँ। आलू मैश हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स में मेरे पास है यहाँ पर शिमला मिर्च तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इसके अलावा गाजर का इस्तेमाल करूँगी मैं 4 टेबलस्पून और बारीक कटा हुआ प्याज भी 4 टेबलस्पून ही शामिल कर देंगे। इसके अलावा बंद गोभी भी डालूंगी बारीक कटी हुई। अगर इन सब्जियों में से कोई सब्ज़ी आप लोगों के पास नहीं है या आप लोगों को इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आलू से भी ये रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं। आधी गड्डी डालूंगी मैं इसमें हरा धनिया और 2 हरी मिर्चों को बारीक काट के डाल दिया है। तकरीबन ½ टीस्पून डालूंगी नमक और ½ टीस्पून ही इसमें शामिल कर देंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर डाल दूंगी मैं 1 टीस्पून और मोटा कुटा हुआ ज़ीरा है जिसे मैंने तवे पर हल्का सा भून लिया था तकरीबन 1 टीस्पून। आलू के इस मिक्स में मैं चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी और तकरीबन ½ टीस्पून चाट मसाला आप लोगों ने लाजमी डालना है, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 4 टेबलस्पून डालूंगी मैं इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर, जिससे सूप वगैरह को गाढ़ा किया जाता है। हर जगह से आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल होगा। बस जी सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लें और देखें यहाँ पर कितनी अच्छी सी मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलें जी, इसके बाद का स्टेप है मेरे पास है यहाँ पर शाशलिक स्टिक। ये हर जगह से आपको बहुत ही ईजिली मिल जाती हैं और नहायत ही कम कीमत पर ढेर सारी मिलती हैं। अब हाथों को हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और आलू के मिक्स का एक गोला बनाएंगे और 2 स्टिक यहाँ पे मैंने इकट्ठी उठा ली हैं और यहाँ पर मैं इनको एक कबाब की शेप देने लगी हूँ, जैसे सीख कबाब बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। हल्का हल्का सा हाथों को प्रेस करते जाएंगे तो ये एक बेहतरीन सा आलू का सीख कबाब तैयार हो जाएगा। ये देखें कुछ इस तरीके से सारे कबाब आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार कर लेने हैं और इन्हें रख देना है एक साइड पे। डो की तरफ चलते हैं। डो यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी है, तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। एक दफ़ा दोबारा से इसे गूंद लें और काउंटर पर ले आएं। अब यहाँ पर हम इसके पीसेस करेंगे। तकरीबन 1 कप मैदे में 6 समोसा रोल हमारे बहुत ही इजीली तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े आप लोगों ने बना लेने हैं। एक पेड़े को काउंटर पर ही छोड़ दें, बाकी के पेड़े आप लोगों ने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके ढाँप कर रख देने हैं। काउंटर पर हल्का सा घी या ऑयल लगा लें ताकि इस पेड़े को हमें बेलने में इजी रहे और थोड़ा सा घी हमने बेलन के ऊपर भी अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर मैं खुश्क मैदे का इस्तेमाल नहीं करूँगी, बल्कि इस डो को ऐसे ही बेलेंगे हल्का सा ग्रीस करने के बाद और ये इतनी मुलायम सी बनी हुई है, फैलती जाएगी। थोड़ा सा लंबाई के रुख में आपने पेड़े को बेल लेना है और बेलने के बाद इसके सेंटर में रख दें ये आलू का सीख कबाब
और साइडों से आप एक तेज़ छुरी ले लें और तकरीबन आधा आधा इंच के वक्फे से आपने इस तरीके से कट लगा लेने हैं। कट आपने निहायत ही सफाई से लगाने हैं ताकि जब हम रोल तैयार करें तो देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में इंशाल्लाह ये रोल बहुत ही टेस्टी बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। दूसरी साइड से भी सेम कटिंग कर लेंगे और इसके बाद मैं इस पर अप्लाई करूँगी हल्का हल्का सा पानी। एजेस पे लगा दें ताकि जब हम इनको फोल्ड करें तो ये ईजीली चिपक जाए। अब देखें, एक एक पट्टी को उठाते जाएं और क्रॉस की शेप में यानी कि एक दूसरे के ऊपर फ्लिप करते हुए आपने पट्टी को चिपकाते जाना है। बहुत ही इजी सा है, यकीन करें जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसको बनाने में एकदम माहिर हो जाएंगे। और एक एक पट्टी को इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएं जब तक एंड नहीं आ जाता हमारे कबाब का। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट हो रहा है और यकीन करें ये रोल बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और निहायत ही शानदार बनेंगे और जो आलू की फिलिंग है वो ऑयल में बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। सारे रोल को इसी तरीके से बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा डो बच गई है उसको छुरी की मदद से मैं रिमूव कर दूंगी, काट दूंगी। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा पोटैटो रोल तैयार है। आप इसे समोसा भी कह सकते हैं और पोटैटो रोल भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको दोनों फ्लेवर मिलने वाले हैं। अब करेंगे इन्हें फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 बाय 1 करके डालते जाएं और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी आप लोगों ने नहीं छेड़ना। और यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि ऑयल या घी बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो भी रेसिपीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ उससे ऑयल या घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। आप इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी रेसिपी में, तो आप लोगों को परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखें उलटते पलटते हुए मैं रोल को अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी और आप लोग देख रहे हैं ऑयल ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। तो यहाँ पर जैसे ही प्यारा सा गोल्डन कलर आएगा मैं रोल को निकाल लूँगी। आप लोग देख रहे होंगे कि समोसे में जो अंदर मैंने आलू की फिलिंग डाली थी वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। कितने ज़बरदस्त से हमारे रोल तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बेहद क्रिस्पी और शानदार है। रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।